हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक गवर्नमेंट जॉब के लिए बताने जा रही हूँ जो कि बैंक के रिगार्डिंग है। बैंक के रिगार्डिंग और बहुत सारे नोटिफिकेशंस आते रहते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स की जॉब के लिए होते हैं। और ये जो आईबीपीएस पीओ के बारे में बताने जा रही हूँ, जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए है। जिन स्टूडेंट्स ने ग्रेजुएट कर ली है वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है मैं आपको बता देती हूँ, www.ibps.co.in। आप इस पे जाके ऑनलाइन इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। जो ये जॉब है ये कंडक्ट किसके द्वारा की जाती है? ये इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड पर्सनल सिलेक्शन के द्वारा की जाती है। पूरे इंडिया लेवल का एग्जामिनेशन है ये। इसका ये एक बेनिफिट ये होता है कि आईबीपीएस पीओ का अगर आप एग्ज़ाम देते हैं, अगर आप इसमें क्वालिफाई हो जाते हैं, अगर आप इस एग्ज़ाम्स को क्लियर कर लेते हैं तो आपको जिस एरिया में आप रह रहे हो उस एरिया में ही जॉब मिल जाता है। या फिर जिस स्टेट में के आप नागरिक हो, आप उस स्टेट में ही आपको जॉब मिल जाती है। आपको इंडिया में नहीं जॉब मिलती, आप जिस स्टेट में हो आप उसी स्टेट में अप्लाई कर सकते हो। इसका बेनिफिट यही होता है। इस आगे मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन बताने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जॉब्स के रिगार्डिंग मैं आप तक पहले पहुंच सकें और अप्लाई कर सको आप। सो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने जा रही हूँ। जो आईबीपीएस होता है ये इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। पूरा इंडिया लेवल का एग्जाम होता है। सो आईबीपीएस पीओ नोटिफिकेशन 2022 रिलीज हो चुका है। ये बहुत ही अच्छा मौका है जो स्टूडेंट्स बैंकिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे पिछले साल से। तो बहुत ही अच्छा मौका है, वो स्टूडेंट्स अप्लाई जरूर कर दें। जो आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम समरी है वो क्या है? इस बार जो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? ऑर्गेनाइजेशन का नेम है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन और पोस्ट नेम है प्रोबेशनरी ऑफिसर। वैकेंसीज 6000 से प्लस हैं। पार्टिसिपेटिंग बैंक्स मतलब डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। टोटल 11 बैंक्स पार्टिसिपेट कर रही हैं इसमें। जो एप्लीकेशन मोड रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा। रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट 2 अगस्त से 22 अगस्त तक है। आप इस डेट्स के बीच में अप्लाई कर सकते हो। जो एग्ज़ाम का मोड होगा वो भी ऑनलाइन होगा। और इस जो आईबीपीएस पीओ का ये 3 राउंड्स में कंप्लीट होता है। पहले प्रीलिम्स होता है, उसको क्लियर करने के बाद आपका मेंस होता है, उसको क्लियर करने के बाद आपका इंटरव्यू होता है। जो आपकी इसकी क्वालिफिकेशन चाहिए वो ग्रेजुएट चाहिए। एज लिमिट 20 ईयर्स टू 30 ईयर्स चाहिए। जो सैलरी है ये 50,000 प्लस से 55,000 के बीच होती है। जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी www.ibps.in है। आप इस पर विजिट करके पहले आपने रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएट स्टूडेंट जरूर इस पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिए। और जो आईबीपीएस पीओ 2022 की एग्ज़ाम डेट है वो आईबीपीएस कैलेंडर 2022 के अकॉर्डिंग ये 15, 16 एंड 22 अक्टूबर 2022 को कंडक्ट किए जाएंगे। और अगर कोई न्यू चेंज आता है तो ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। जो आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन 2022 का वो 1 अगस्त को रिलीज हो चुका था। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस 2 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है। आप अगर आप एलिजिबल हो तो आप अप्लाई कर दीजिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस एंड कब हो रहा है? 22 अगस्त को। आईबीपीएस पीओ जो प्रीलिम्स एडमिट कार्ड है वो अक्टूबर 2022 में आपको जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि आपका जो एग्जामिनेशन है वो 15, 16 और 22 अक्टूबर 2022 को हो सकता है। जो आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट है वो नवंबर में डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और आपका जो स्कोर कार्ड है वो भी नवंबर में ही डिक्लेयर किया जाएगा। जो आपका मेन एडमिट कार्ड है वो भी नवंबर 2022 में कर दिया जाएगा। जो आपका मेंस का एडमिट कार्ड है वो भी 9 नवंबर 2022 में ही किया जाएगा। जो स्टूडेंट्स प्रीलिम्स को क्लियर करके आगे मूव होंगे वो उनके लिए जो एडमिट कार्ड है वो नवंबर 2022 में डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जो इसका मेंस का एग्जाम डेट है वो दिसंबर 2022 को कंडक्ट किया जाएगा। और आईबीपीएस मेंस स्कोर कार्ड दिसंबर 2022 में ही आपका स्कोर कार्ड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जो आपका इंटरव्यू कॉल लेटर है वो जनवरी फरवरी 2023 में आ सकता है। जो इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा वो भी 2023 में कंडक्ट किया जाएगा।
और उसके बाद जो फाइनल प्रोविजनल अलॉटमेंट है वो आपको अप्रैल 2023 में मिल जाएगा। अगर आगे हम बात करते हैं वैकेंसीज के बारे में, कितनी वैकेंसीज किस कैटेगरी के लिए रिजर्व हैं। सो हम आगे आईबीपीएस पीओ वैकेंसी 2022 और 23 की बात करने जा रहे हैं। तो पार्टिसिपेटिंग बैंक्स मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसमें टोटल 11 बैंक्स पार्टिसिपेट कर रही हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, जो एससी के लिए एनआर लिखा है इन्होंने, ओबीसी के लिए भी एनआर, और बैंक ऑफ इंडिया, जो बैंक ऑफ इंडिया में एससी कैटेगरी के लिए है 80 सीटें हैं, और एसटी के लिए 40 हैं, और ओबीसी के लिए 144 हैं, और ईडब्ल्यूएस 53 हैं, और जनरल कैटेगरी के लिए 218 हैं। टोटल सीटें 535 हैं। और कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक भी हैं। पंजाब नेशनल बैंक में एससी स्टूडेंट्स के लिए 75 एंड ओबीसी के लिए 135 और जनरल के लिए 203 है। टोटल 500 सीटें हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक, ये एससी में 38 हैं, ओबीसी में 66 एंड जनरल में 102 हैं। टोटल 253 हैं जो पंजाब एंड सिंध बैंक में है। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी है, एससी में जो एससी सीटें हैं वो 346 हैं। आगे हम बात करते हैं इसके लिए अप्लाई कैसे करें। जो IBPS PO 2022 है उसकी एप्लीकेशन को हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। सो आपने ऑफिशियल वेबसाइट में आपको पहले बता चुकी हूँ, ibps.co.in पे विजिट करना है। सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपने एप्लीकेशन का प्रोसेस कंटिन्यू करना है। आगे मैंने कहा है जो कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास क्या क्या होना चाहिए। आपकी एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर स्कैंड इन द प्रेस्क्राइब्ड साइज, मीन्स जो साइज उन्होंने मेंशन किया है एप्लीकेशन फॉर्म में, आपने वही साइज के फोटोग्राफ और सिग्नेचर को कंबाइन करके वहाँ पर अपलोड करना है। जो एप्लीकेशन फ़ी है वो भी ऑनलाइन ही पे की जाएगी, और जो डॉक्यूमेंट्स हैं रिक्वायर्ड फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वो भी ऑनलाइन ही अपलोड किए जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट, आगे 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 हम बात करते हैं IBPS PO 2022 की एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो ये कैटेगरी वाइज डिवाइड की जाती है। जो एप्लीकेशन फ़ी होती है, जो एससी स्टूडेंट्स के लिए फीस है वो 175 रुपये है, और जो जनरल एंड अदर्स हैं वो 850 रुपये पे करेंगे, और ये पेमेंट ऑनलाइन मोड में ही की जाएगी। IBPS PO एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आगे हम बात करते हैं कौन कौन इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होता है। तो इसके लिए जो ग्रेजुएट डिग्री होंगी वही अप्लाई कर सकते हैं। द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर IPS CRP एग्जाम इज बेसिक एज ग्रेजुएशन डिग्री BA BSc और in any discipline from a university recognized by the government of India. Any such student who has received equivalent qualification which is recognized by the central government is also eligible to apply for this एग्जाम। आगे क्या लिखा है इन्होंने, अगर द कैंडिडेट्स मस्ट बी पोसेशन ऑफ वैलिड मार्कशीट, आपके पास वैलिड मार्कशीट होनी चाहिए, डिग्री का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हो, दे रजिस्टर ऑन द डे दे रजिस्टर फॉर दिस एग्जाम, जिस दिन आप रजिस्टर कर रहे हो आपके उससे पहले आपका डिग्री का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। कंप्यूटर लिटरेसी, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज नेसेसरी, आपको नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर सिस्टम की फॉर द जॉब एज वेल एज टू गिव द IBPS PO एग्जाम विच इज कंडक्टेड इन ऑनलाइन मोड, क्योंकि जो एग्ज़ाम होता है वो ऑनलाइन मोड में होता है। अगर आपको नॉलेज ही नहीं होगी कंप्यूटर के बारे में तो आप एग्ज़ाम कैसे दोगे। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, verbal and written and the official language of state and duty is desirable. The candidate must be able to read, write and speak the language. आगे नेशनलिटी की बात करते हैं और सिटीजन की, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और भूटान ये भी हो सकते हैं। आगे हम बात करते हैं IBPS PO एज लिमिट की, जो कि 1/8/2022 से काउंट की जाएगी। जो आपका शेड्यूल कास्ट है वो 5 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन दी है, और जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं मींस ओबीसी उनको 3 ईयर्स की, आगे भी बहुत डिफरेंट टाइप्स की रिलैक्सेशन दी गई हैं डिफरेंट कैटेगरीज को। जो आगे हम बात कर रहे हैं IBPS PO रिक्वायरमेंट 2022, तो जो ये रिक्वायरमेंट है ये स्टार्ट कब से हुआ था, ये 2011 में स्टार्ट हो गया था, और ये 12th टाइम है जो ये IBPS PO की परीक्षा कंडक्ट की जा रही है। सबसे पहले इसमें ऑनलाइन प्रीलियम एग्ज़ाम होता है, और इसमें कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन, और ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन उसके प्रीलियम के बाद होता है। उसके बाद जो स्टूडेंट्स मेंस में सिलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है, और जो कि नोडल बैंक इन ईच स्टेट है।
Final result is declared on the basis of candidates' combined performance in IBPS PO mains और इंटरव्यू राउंड्स। जो फाइनल रिजल्ट है वो टू थिंग्स के ऊपर बेस होता है। एक आपने मेंस में कैसी परफॉर्मेंस दी और इंटरव्यू राउंड्स में कैसी परफॉर्मेंस दी। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोविजनल अलॉटमेंट। इंटरव्यू के बाद आपको एक लेटर आता है, वो प्रोविजनल अलॉटमेंट होता है। क्वालिफाइड कैंडिडेट्स रिलीज ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट पे किया जाता है। द IBPS banks are allotted based on the candidates preferences एंड जो ये अलॉट किया जाता है वो कैंडिडेट्स के प्रेफरेंसेस के द्वारा अलॉट किया जाता है। आगे मैं बात करूंगी जो मेजर बैंक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं IBPS PO और रिक्वायरमेंट 2022 में, वो पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब एंड सिंध बैंक एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र। जो IBPS PO का 2022 का एग्जाम पैटर्न है, IBPS इंट्रोड्यूस सेपरेट सेक्शनल टाइमिंग फॉर ईच सेक्शन। सेपरेट टाइमिंग होती है हर एक सेक्शन के लिए। और वो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मान लो आप मैथ्स का क्वेश्चन कर रहे हो और आपको जो मैथ्स के क्वेश्चन है आपने किए हो या ना किए हो, उतने टाइम के बाद चेंज होकर आपको इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन शो हो जाएंगे। इसलिए आपने अपने टाइम के अकॉर्डिंग जितना टाइम लग रहा है आपने कंप्लीट कर लेने हैं क्वेश्चन। इन्होंने क्या कहा है, जो एग्जाम का पैटर्न है वो 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और उनका स्कोर भी 100 ही होगा। और नेगेटिव मार्किंग होगी, उसमें 0.25 मार्क्स आर डिडक्टेड फ्रॉम रॉन्ग आंसर। अगर आपने रॉन्ग आंसर किया है तो 0.25 नंबर आपके कट जाएंगे। कैंडिडेट्स मस्ट क्लियर द कट ऑफ इन ऑल 3 सेक्शंस। जो आपके ये नेम ऑफ टेस्ट है इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, इसमें टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे और मैक्सिमम मार्क्स भी एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा और ड्यूरेशन कितना होगा, 20 मिनट्स का होगा। आगे आपको जो सेकंड टेस्ट है न्यूमेरिकल एबिलिटी का है, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 आएंगे और मैक्सिमम मार्क्स भी 35 होंगे। मीन्स एक क्वेश्चन का 1 नंबर। रीजनिंग एबिलिटी, ये भी नंबर ऑफ 35 क्वेश्चन आएंगे और मैक्सिमम मार्क्स 35। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे और मैक्सिमम मार्क्स भी 100 होंगे। मीन्स एक क्वेश्चन 1 मार्क का है और आपका जो ड्यूरेशन है वो 60 मिनट्स है। मीन्स 1 घंटा ये आपके पास होता है इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। और कैंडिडेट्स हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ द 3 टेस्ट बाय स्कोरिंग मिनिमम कट ऑफ मार्क्स डिसाइडेड बाय IBPS। तो वो नेक्स्ट एग्जाम में एलिजिबल होगा। IBPS PO मेन एग्जाम पैटर्न, ये आगे मैं बताने जा रही हूँ। जो टेस्ट है रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, ये न्यू टेस्ट ऐड हो जाता है मेंस में। पहले 3 ही थे, अब ये और ऐड हो गया है रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। ये नंबर ऑफ क्वेश्चन इसके 45 होंगे और मैक्सिमम मार्क्स 60 होंगे। जो इसका ड्यूरेशन है ये 60 मिनट्स होगा और इंग्लिश लैंग्वेज 35 क्वेश्चन होंगे और मैक्सिमम मार्क्स 40 होंगे। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 होंगे और मैक्सिमम मार्क्स 60 होंगे और ड्यूरेशन कितना है, 45 मिनट्स। जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस के भी क्वेश्चन 40 होंगे और मैक्सिमम मार्क्स 40 मार्क्स के होंगे। मीन्स 1 मार्क का एक क्वेश्चन है और आपको जो ड्यूरेशन दी जाएगी वो 35 मिनट्स की दी जाएगी। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो 155 बन जाएंगे और मैक्सिमम मार्क्स क्या है, 200। इंग्लिश लैंग्वेज, आपको किसी भी टॉपिक देकर आपको इंग्लिश लैंग्वेज में पैराग्राफ लिखने के कहेंगे और जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 25 है और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, 2 होंगे। ड्यूरेशन कितना है, 30 मिनट्स में। आगे क्या लिखा है, आगे आपने लिखना है एग्जाम पैटर्न IBPS PO इंटरव्यू। और इंटरव्यू के बारे में बताने जा रही हूँ। जैसे कैंडिडेट ने मेंस में क्वालिफाई कर लिया है तो इंटरव्यू जनरली जो राउंड होता है वो 15 से 20 मिनट्स का तक होता है। वेर अ पैनल ऑफ बैंक ऑफिशियल आस्क क्वेश्चन टू द कैंडिडेट्स, वहाँ पर कुछ ऑफिसर्स होते हैं बैंक के और वो उनसे क्वेश्चन पूछते हैं बैंकिंग सेक्टर के बारे में या करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस के बारे में पूछते हैं। द कैंडिडेट मस्ट बी वेल ड्रेस्ड, आप एक ड्रेसअप होकर जाइए अच्छे से इंटरव्यू के लिए। कॉन्फिडेंट होना, आप में कॉन्फिडेंट होना चाहिए। कैरी ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स टू द इंटरव्यू, जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है आप लेकर जाइए साथ में। और फाइनल स्कोर कैलकुलेशन फॉर IBPS PO एग्जाम, जो आपका फाइनल एग्जाम स्कोर होगा कैलकुलेट, वो कैसे होगा मैं आपको बताने जा रही हूँ। जो मार्क्स ऑब्टेन होंगे जो प्रीलिम्स एग्जाम में टायर 1, ये कंसिडर नहीं किए जाएंगे। ओनली मेन एग्जाम और इंटरव्यू के राउंड्स में जो आपने परफॉर्मेंस दी है वही काउंट की जाएगी आपके प्रोविजनल लेटर के लिए। और सिलेबस क्या है, आगे हम बहुत ही मेन टॉपिक
में बात करने जा रहे हैं कि अगला टॉपिक कौन सा है। जो रीजनिंग की है, लॉजिकल रीजनिंग आएगी, अल्फान्यूमेरिक सीरीज आएगी, डाटा सफिशिएंसी आएगी, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, साइलोज्म, ब्लड रिलेशन, इनपुट आउटपुट, कोडिंग एंड डिकोडिंग। नेक्स्ट क्या है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सिंप्लीफिकेशन आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस आएगा। आगे आप सीक्वेंस एंड सीरीज, नंबर सिस्टम, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। जो इंग्लिश लैंग्वेज की टॉपिक है वो है रीडिंग कम्प्रीहेंशन। इसमें आपने एक कॉम्प्रीहेंशन या पैराग्राफ दिया होता है, आपने केयरफुली रीड करके नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। क्लोज टेस्ट में भी कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स दी होती हैं, आपने उसको अच्छी तरह से रीड करके कौन सी फिलिंग द ब्लैंक सूटेबल है किस जगह पे, आपने वो फिल करना होता है। पैरा जंबल्स में आपको कुछ सेंटेंस दिए गए होते हैं जो कि जंबल करके लिखे होते हैं, आपने उसको सीक्वेंस में लगाकर जो आंसर आपका बन रहा है, रिक्वायर्ड आंसर, आपने वो फिल करना होता है। एरर स्पॉटिंग क्या है, आपको पूछते हैं इसमें सेंटेंस देकर कुछ 4-5 आपको पूछते हैं भाई किस सेंटेंस में कौन सी मिस्टेक है। फिलिंग द ब्लैंक्स आती हैं, मिसलिनियस और पैराग्राफ कंप्लीशन आता है। और सैलरी के बारे में बात करते हैं तो ये जो सैलरी है वो 50,000 से 55,000 के बीच में होती है, अगर कुछ स्पेशल अलाउंस वगैरह देते हैं तो। आगे हम बात करते हैं एग्जाम सेंटर के बारे में। तो जो उन्होंने क्या है, जो सेंटर्स हैं वो ऑल ओवर इंडिया में होते हैं एंड कैंडिडेट कैन मेंशन देयर प्रेफरेंसेस। वहाँ पर जो फॉर्म होता है वहाँ पर 3 प्रेफरेंसेस दी जाती है, आप किस किस जगह पे एग्जाम सेंटर जाना चाहते हो, और एग्जाम की ट्रेनिंग भी देती है वो। आगे में हम बात साउथ इंडिया में भी है। और एडमिट कार्ड एंड कॉल लेटर, ये रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ होता है, पासवर्ड। द एडमिट कार्ड विल बी मेड अवेलेबल 10 to 15 days बिफोर द, आपके एग्जाम से पहले 10 या 15 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड अलॉट किया कर दिया जाता है। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप इस वेबसाइट से पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के न्यू आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहें सबसे पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।